पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मोदी सरकार एक ऐसा बिल पेश मोदी सरकार ने किया है जिससे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका खत्म हो जाएगी। राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ सर्विस ऑफिस बिल पेश किया है। इस बिल के पास होने से देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बाहर हो जाएंगे। उनकी जगह पैनल में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में फैसला दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल द्वारा की जाएगी। लेकिन सरकार बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली है। लेकिन अब सरकार के इस बिल पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिल के जरिए सरकार चुनाव आयोग को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है। रिपोर्ट देखें। क्या चुनाव आयोग नियुक्ति प्रक्रिया में जुडिशरी का दखल सरकार को बर्दाश्त नहीं? क्या मोदी सरकार नहीं चाहती कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में देश के चीफ जस्टिस शामिल हों? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जो नया दांव चला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के विनियम से जुड़ा बिल पेश किया है। अगर संसद में कानून पास हो गया तो चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बाहर हो जाएंगे। उनकी जगह प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्र सरकार जिस मंत्री को नॉमिनेट करेगी वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस विधेयक को असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित करार दिया है। कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाया कि ये कदम निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास है। Modi government to make election commission as a government department. As you rightly pointed out, this was a decision taken by the India government on accordance with constitutional bench judgment. We will have to see in what form we take it up and whether we object, because the fact is that the Chief Justice, his participation in the exercise was part of what guaranteed the independence of the selection process. इस बिल का तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। जाहिर है राज्यसभा में जब इसे पास कराया जाएगा तो विपक्षी एकता की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर मात खाई आम आदमी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दावा करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिससे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसका मकसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। लेकिन अब कानून बनाकर चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर किए जाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली तो नहीं बन जाएगी, और इस आशंका में कुछ गलत भी नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो मोदी सरकार एक ऐसा बिल पेश कर चुकी है जिससे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल पेश किया गया है और इस बिल के पास होने से ही देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बाहर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। इन सवालों पे भी आज हम जवाब लेंगे और जो विपक्ष कह रहा है उसका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के, बहुत स्वागत है आपका। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है। और डॉक्टर टीना करमवीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद अमीन जी के साथ। मोहम्मद अमीन जी, किस तरह से इस बिल को आप देखते हैं जो कि मोदी सरकार की तरफ से पेश किया गया, किस तरह का बदलाव होगा इसके बाद? देखिए, बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जो संवैधानिक पोस्टें हैं, हाँ। लेकिन उन पोस्टों के ऊपर आप ये देखेंगी कि CGI का रोल नहीं है, बल्कि उसमें प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है किसी में, और किसी में अपोजिशन लीडर है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये व्यवस्था का प्रश्न था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वक्तव्य में कहा था कि जब तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता या कानून नहीं बनाया जाता तब तक CGI प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर होंगे इसमें इलेक्शन के लिए। तो अब ये कानून लाया जा रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए अपोजिशन को, क्योंकि इसके पहले भी चुनाव होते रहे हैं, चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव आयुक्त बनाए जा रहे हैं, और इससे पहले भी नियुक्तियां होती रही हैं। इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होना चाहिए और इसमें हु एंड क्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट है और पूरे देश के चुनाव होते हैं। अभी आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव है तो पूरे देश के होंगे, लेकिन क्या है कि उसमें कोई बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सारी कोर्टों ने और सभी विपक्षी जो हमारे लीडर्स होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं हर जगह, हर बूथ पर, हर पोलिंग स्टेशन पर, हर जगह उनकी निगाहें होती हैं। और जो मानने वाला नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना, ये भी है सर कि अगर CGI की उसमें मौजूदगी रहती है तो ये भी कहा जाता है कि देखिए एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। क्या नहीं लगता कि अब एक तरफा रह जाएगा? भले ही विपक्ष उसके अंदर हो, लेकिन फिर भी CGI अगर होते हैं तो निष्पक्षता की गुंजाइश ज्यादा रहती है और बेहतर तरीके से वो अपॉइंटमेंट में CGI के तो है नहीं। CGI में ऐसा कोई नहीं कि हर काम CGI करेंगे। CGI का खुद का क्या कहना था कि अगर कानून बन जाएगा उसमें अपोजिशन होना चाहिए, अपोजिशन लीडर को, और जो लोकसभा का अपोजिशन लीडर है, और साथ में प्राइम मिनिस्टर तो होते ही थे हर कमेटी में, और उसके साथ में उन्होंने रखा है कैबिनेट मिनिस्टर को। ये उन्होंने अपना प्रावधान रखा है और इसको भी सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा इस बात को। कोई ऐसा नहीं है इसमें, तो परेशानी बात नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि हर पोस्ट पर CGI नहीं आ सकते, इनकी इतनी व्यवस्था है, इसलिए वो बहुत समस्या वाली बात है। और जहाँ तक सवाल है कायदा और कानून और इलेक्शन का, वो इलेक्शन नियमों के अंतर्गत होते हैं। ठीक है। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CGI का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा चुनाव आयुक्त की, लेकिन इस बिल लाने का मकसद? नेहा जी, देखिए 2015 में, जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी केंद्र में, तो 2015 में एक PIL दाखिल किया गया था और मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति के लिए एक PIL दाखिल किया गया, जिस पर फैसला हमने उच्चतम न्यायालय ने सुनाया था मार्च में, और वो अस्थायी था, वो स्थायी फैसला नहीं था। और उसमें तात्कालिक प्रभाव से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसमें CGI भी थे, मतलब बरकरार थे मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की दिशा में। लेकिन साथ ही साथ उसमें यह लिखा गया था कि यदि सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, बिल लाती है, कानून पारित कर देती है, उसका एक विधान बना देती है, तो उसके अनुसार आगे नियुक्ति होगी। और जो नियुक्ति का प्रोसेस सरकार ने इस बिल में प्रस्तुत किया है वो बहुत पारदर्शी और बहुत उच्च स्तरीय है, जिसमें लेवल
17 पे स्केल के जो अधिकारी हैं उनको उनकी सर्च करेगी एक कमेटी, जो 5 बहुत उच्च अधिकारियों की कमेटी होगी, वो सर्च कर करके लाएगी। और देखिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि न्यायालय का काम होता है विवादों को देखना, विधायी कार्यों को देखने का काम न्यायालय का नहीं है। ऑलरेडी 79,000 लगभग 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में, 5 लाख केसेस लगभग उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में विधायी कार्यों का भी बोझ अगर न्यायालय के लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है ना कि इस बिल के जरिए सरकार चुनाव आयोग को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है। देखिए सेक्शन 142 में बहुत स्पष्ट साफ वर्णित है कि केंद्र सरकार ये ला सकती है। हाँ। और नहीं, ला तो आप बहुत कुछ सकते हैं ना सर, ला तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जो चीजें चली हुई आ रही है, क्या लगता है कि उसको बदलना इतना जरूरी आपके लिए था? नहीं, बिल्कुल आवश्यक है नेहा जी। इससे क्या फायदा मिल जाएगा? आदेश को भी पढ़ेंगे तो उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है। फायदा बताइए ना, इससे क्या होगा? मार्च के आदेश में भी लिखा हुआ है कि यदि इस पर कोई कानून बन जाता है तो उस कानून के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। तो मुझे लगता है इसमें कोई किसी इससे फायदा क्या होगा सर, ये तो थोड़ा समझा दीजिए गौरव जी, इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत पारदर्शी तरीके से एक हाई लेवल सर्च कमेटी अभी तक नहीं होता था, चुनाव आयुक्तों को खोजेगी। अभी तक नहीं होता था, माननीय उच्चतम न्यायालय पर नहीं होगा। अभी तक नहीं होता था क्या सर? जहां तक बात है अभी तक नहीं होता था। देखिए नेहा जी, देखिए किसी डिबेट को स्वस्थ तरीके से अगर समझा जाए तो उसका उत्तर निकलता है। यदि चेक्स और बैलेंसेस की अगर बात करें तो सारे चेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ही काटेगा तो बैलेंस कौन करेगा? ये काम विधायिका का है, ये काम न्यायालय का नहीं है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगा सर, थोड़ा सा समझाइए, क्यों आप लोगों को ऐसा लगा कि सीजेआई के पैनल में कोई काम नहीं है, उनको नहीं रखना चाहिए सीजेआई को? क्यों लगा आपको ऐसा? मुझे एक मोटा उत्तर दीजिए नेहा जी, न्यायालय किस कार्य के लिए होता है? नहीं, वो चीजें ठीक है, कार्यों के लिए होता है, वो चीजें ठीक है, को सुलझाने के लिए होता है। एक संवैधानिक पद पर नियुक्ति किसी की होगी, उसमें अगर सीजेआई पैनल में होंगे तो इससे दिक्कत कहाँ हो रही है सर? यदि उस नियुक्ति में कोई विवाद होगा तो निश्चित रूप से लोग स्वतंत्र है सीजीआई के पास जाने के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए। उसमें जरूर वो अपना मंतव्य देगा, लेकिन ये अधिकार तो सरकार के पास है। सेक्शन 142 में वो कानून ला सकती है, बिल ला सकती है, उस ऑर्डिनेंस को पास करा सकती है। तो कम से कम ये, और उस फैसले को भी देखेंगे तो उस फैसले में साफ लिखा हुआ है कि ये अस्थायी फैसला है, सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए, इस पर कोई नीति नियम लाना चाहिए। नहीं सर, ये भी कहा गया था ना, स्पष्ट लिखा हुआ। आप तो 2 मार्च के फैसले को याद रखिए ना, जो 2 मार्च में कहा था, 2 मार्च को कहा था कि कोर्ट ने यह आदेश सुनाया था कि प्रधानमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने यह भी कहा था कि कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। जो चीजें होती आई है, जो मोटी बातें हैं वो इसमें स्पष्ट है। विधायिका के कार्य को प्रभावित न हो, उससे न्यायालय प्रभावित न हो, इसके लिए एक माननीय केंद्रीय मंत्री को, चीफ प्राइम मिनिस्टर को और एक विधानसभा जो विपक्ष के नेता है उनको, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो नियुक्त होगा वो दिक्कत तो हो रही है ना सर, सवाल तभी उठ रहे हैं। कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस के हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप जी, दिक्कत कहाँ हो रही है? कह रहे दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगर हम ये बिल लेके आए, हमने पेश कर दिया, दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्यों लग रहा है कि अब ये चुनाव आयुक्त को या फिर चुनाव आयोग को भी अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते हैं? कहाँ दिक्कत हो रही है? जी देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को बता रहा, और शायद हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझे कि जिस तरीके के कानून इनको लाने चाहिए वे तो कानून ये लेके नहीं आ रहे। अरे भाई, मैं तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कह रहा कि कुछ ऐसा कानून बनाओ कि 100 दिन में आप काला धन लेकर आने वाले थे वो काला धन वापस आ जाए। इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आना चाह रहे थे, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए। इस देश में कोई ऐसा कानून बनाओ कि जो है महंगाई इस देश में जो है कम हो जाए। इस देश में कुछ ऐसा कानून बनाओ कि किसानों की आमदनी इनकी दुगनी हो जाए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जनता को आप कैसे कैसे मुद्दे में जो है उलझा कर रखना चाह रहे हैं? शर्मानी चाहिए ना। ये बताइए कि इससे दिक्कत कहाँ हो रही है? ये कह रहे सीजीआई को अगर पैनल से हटा दिया गया है, अगर बाद में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, पैनल में जो नाम सजेस्ट किया जाता है उस पर आपत्ति है या एक सहमति नहीं बन पाती है, जाइए सीजीआई के पास, कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है, खटखटा सकते हैं आप।
पैनल में होना जरूरी है क्या? कह रहे न्यायालय का काम क्या है? जो न्यायालय का काम है वो न्यायालय कर रहा है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। हम सत्ता में हैं, हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। आप थे तो आपने बनाया था। नहीं मैडम, बिल्कुल देखिए, बस यही तो बात है कि भाई आप सत्ता में है, आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। दिक्कत बताइए ना सर, दिक्कत बताइए मुझे, दिक्कत मेरे पास वक्त की कमी है, दिक्कत बताइए। बनाएंगे जैसे इस देश की जनता चाहेंगी। अल्टीमेटली आपको जनता ने चुना है, 142 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। सर लोकसभा में, राज्यसभा में जनता का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, आप विपक्ष की आवाज बनकर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत बताइए ना। मैडम, विपक्ष को ये बोलने कहाँ दे रहे? आप देखो संसद के अंदर ये कैसे, ये तो माइक बंद कर रहे संसद के अंदर। सड़क के अंदर ये जो है, सड़क पे नहीं बोलने देते, सड़क जो संसद में नहीं बोलने देते। आज जिस तरीके, ठीक है गौरव जी जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड गौरव जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं ठीक है। नेहा जी, इनको परेशानी कहाँ है? विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? देश के विकास से जुड़ी जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती थी उसको इसी पीआईएल के माध्यम से लंबित करके रखा जाता था। और जो पीआईएल के माध्यम से 2015 में इस विषय को भी लंबित किया गया, उसके पीछे भी मंशा यही थी कि सीधे जनता ने तो इन्हें नकार दिया है, जनता ने तो अविश्वास अपना दिखा दिया है कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर। तो किस तरीके से सरकार के ऊपर अनड्यू गलत तरीके से बार बार फंसाया जाए। सर जनता ने उन्हें नकारा और कोर्ट के फैसलों को आप पलटने का काम कर रहे हैं इस तरह के बिल ला के। नहीं ठीक है मोहम्मद अमीन जी, अब सवाल इस बात को लेकर, ठीक है मैं सर आती हूं। कोर्ट के फैसले में ही लिखा है, उसको पढ़े तो स्पष्ट हो जाएगा। सर सब पढ़ा है, लेकिन अब मोहम्मद अमीन जी, ठीक है मोहम्मद अमीन जी, इस बिल के बाद क्या लगता है आपको कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष तरीके से उसकी नियुक्ति होगी या निष्पक्ष तरीके से आगे काम कर पाएगा? देखिए, आजादी के बाद से आज तक जब तक चुनाव होते रहे हैं, जब तक चुनाव आयुक्त बनाए गए, वो एक प्राइम मिनिस्टर का सिंगल डिसीजन होता था और एसीसीसी उनको अपॉइंट करती थी। इस पर लोगों को आपत्ति हुई, ये लोग कोर्ट चले गए। उस पर क्या ये कहा गया कि अपोजिशन लीडर जो है उनका कोई रोल नहीं है, जबकि आपको देखना चाहिए कि जो सीबीआई डायरेक्टर हो, चाहे वो आप देख लीजिए इसमें मामले में आपका जो दूसरी पोस्ट है संवैधानिक, उन पोस्टों में भी अपोजिशन लीडर को लिया जाता है और उनकी व्यू लिए जाते हैं, उनको बाकायदा बात की जाती है। तो अगर इस जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो उन्होंने ये कहा था अपने संविधान को, अपने कानून को चेंज करना होगा और करके ये अभी अस्थायी व्यवस्था है। इस वॉज अ टेम्परेरी ऑर्डर, टेम्परेरी रिलीफ फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कमेटी। तब तक कोई नहीं होता है। तो अगर उस कानून को लाया जा रहा है सरकार के द्वारा तो कोई अलग बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है बेईमानी का, एक सवाल चुनाव आयोग को तो मैं कहता हूँ कभी बेईमानी करता ही नहीं है, सभी को विश्वास है। और इस तरह की जब अपोजिशन लीडर है उसमें उनको हुआ एंड क्राई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेईमानी करनी भी नहीं चाहिए सर। अगर बेईमानी चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी तो शायद फिर जनता का विश्वास वोट से उठ जाएगा, लोकतंत्र से उठ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।